जय हिंद दोस्तों। चलिए अभ्यास करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं और देखते हैं जनवरी 4th वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यह 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटना चक्र है उसके बारे में अपडेटेड टाइप का प्रश्नोत्तरी देखते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आने वाले दिनों में एग्जाम ही एग्जाम है। आप लोग का एसएससी सीजीएल का है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का है और यूपीएससी का है, सीजीपीएससी का है और भी बहुत सारे। उम्मीद है कि व्यापम भी एग्जाम लेकर आए। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो लेक्चर को ध्यान से जरूर सुनिएगा। और सुनने से क्या होता है, याद होता है और बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं। आप लोग नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो और भी जल्दी याद रहता है। और मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग निरंतर आप लोग अपना स्टडी करते रहिए। चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग को स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और आप लोग का ऑप्शन भी दिया है 86, 89 और 92 और 96। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो लगाइएगा वो ए ऑप्शन को लगाइएगा 86। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसे 42वें उप सेना प्रमुख के सेना के रूप में नियुक्त किया गया है? और ऑप्शन है आप लोग के ए के सिंह, बी ऑप्शन है एम के तिवारी, सी ऑप्शन है सीपी मोहंती और डी ऑप्शन है जेपी जोशी। तो इसका सही जो आंसर आप लोग को लगाना है वह है सीपी मोहंती। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में स्वामीनाथन, जानकी रमन और अश्वनी कुमार तिवारी जी किस बैंक के नए एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सी ऑप्शन दिया है बीओई मतलब होता है बैंक ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन को लगाइएगा एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? राजदूत तो देखिए ध्यान से, ए है निहार सोनी जी, बी वरुण चतुर्वेदी, सी ऑप्शन है अरविंद घोष और डी ऑप्शन है शुभदर्शनी त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर आप लोग को लेना है डी ऑप्शन को लगाइएगा शुभदर्शनी त्रिपाठी जी को जी। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मिस्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है देशवेश कुमार सिन्हा, बी ऑप्शन है विमल कुमार नेट और सी ऑप्शन है अजीत विनायक गुप्ते और डी ऑप्शन है रमेश प्रकाश त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन को लगाना है अजीत विनायक गुप्ते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी है? तो चलिए ए ऑप्शन देख लीजिएगा रिजा ओलैक्स, बी ऑप्शन है फिनी मुरे और सी ऑप्शन है काजा कलास और डी ऑप्शन है लीसा हेंडरसन। तो इसका सही आंसर लीजिएगा सी ऑप्शन को लेना है आप लोग को काजा कलास। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की है? जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की है, देखिए कौन सा स्टेट है वो? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है झारखंड और डी ऑप्शन है केरल। तो इसका सही आंसर लेना है आप लोग को महाराष्ट्र, बी ऑप्शन को। अगला प्रश्न है, अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में किस भारतीय को ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? पहला ए ऑप्शन है विष्णु शर्मा, बी ऑप्शन है पिंकी जहां, सी ऑप्शन है तारक शाह और डी ऑप्शन है तृप्ति घोषाल। तो इसका सही आंसर लेना है सी ऑप्शन को तारक शाह। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को हाल ही में वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, चलिए ऑप्शन है रघुनाथ दास, बी ऑप्शन है पद्मश्री और सी ऑप्शन है रमेश नगरकोटी और डी ऑप्शन है राजेंद्र भंडारी। तो इसका सही आंसर लेना है आप लोग को राजेंद्र भंडारी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला ऑप्शन है दूसरा, बी ऑप्शन है पांचवा, सी ऑप्शन है सातवां और डी ऑप्शन है नौवां। तो इसका सही जो आंसर लेना है वो है सातवां, सी ऑप्शन को लगाइएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? चलिए ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है मणिपुर। तो इसका सही आंसर लगाना है आप लोग को उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी प्रशांत डोरा का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित है? ए है फुटबॉल, बी हॉकी, सी है क्रिकेट और डी ऑप्शन है बास्केटबॉल। तो इसका सही आंसर लगाइएगा आप लोग फुटबॉल, ए ऑप्शन को लगाइएगा। हाल ही में किसे मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, चलिए ए ऑप्शन है जेपी खुराना, बी ऑप्शन है पीवी संजय कुमार, सी ऑप्शन है आरपी त्रिपाठी और डी ऑप्शन है के रंजन कुमार। तो इसका सही आंसर है बी को लगाना है आप लोग को, पीवी संजय कुमार। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है? पद्म सम्मान 2021, चलिए ऑप्शन है 114, बी ऑप्शन है 119 और सी ऑप्शन 125 और डी ऑप्शन है 129। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, कितने लोग को पूछ देते हैं, संख्या पूछता है दोस्तों इसमें संख्या, तो इसको सही आंसर लगाइएगा 119, बी ऑप्शन को लगाना है आप लोग को। हाल ही में 26 जनवरी 2021 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? नंबर बताइएगा, ए ऑप्शन है 70, बी ऑप्शन है 72, सी ऑप्शन है 76 और डी ऑप्शन है 78। तो चलिए इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 मिला है? ए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है 43 और डी ऑप्शन है 57। तो इसका सही आंसर लगाना है आप लोग को 32, 32, बी ऑप्शन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है कर्नाटक। इसका सही आंसर लगाना है आप लोग को दोस्तों, वह है सी ऑप्शन को लगाना है मध्य प्रदेश। प्रति वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 22 जनवरी को, बी ऑप्शन है 24 जनवरी को, सी ऑप्शन है 25 जनवरी को और डी ऑप्शन है 26 जनवरी को। तो देखिए ध्यान से, प्रति वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हमको 25 जनवरी को लेना है, इसका आंसर 25 जनवरी है दोस्तों। प्रति वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 24 जनवरी को, बी ऑप्शन है 22 जनवरी को, सी ऑप्शन है 25 जनवरी को और डी ऑप्शन है 21 जनवरी को। तो इसका सही आंसर लेना है, ए ऑप्शन को लेना है 24 जनवरी को। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को वर्ष 2021 का माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार मिला है? ए ऑप्शन है अजीत चंद्रपाल, बी ऑप्शन है रणजीत सिंघल, सी ऑप्शन है देवपाल माथुर और डी ऑप्शन है निखिल श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर लेना है निखिल श्रीवास्तव, डी ऑप्शन। हाल ही में किसे जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? चलिए, ए ऑप्शन है मयंक जायसवाल, बी ऑप्शन जयंत खोब्रागड़े, सी ऑप्शन है आलोक सनी और डी ऑप्शन है विनीत देश पांडे। तो इसका सही आंसर लेना है आपको, बी ऑप्शन को लेना है जयंत खोब्रागड़े को। चलिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नरेंद्र चंचल जी का निधन हुआ है, वह क्या थे? वह गायक थे, लेखक थे, अभिनेता थे, कवि थे। तो इसका सही आंसर है गायक, वह गायक थे, मशहूर गायक थे। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर, जनवरी 4th वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था। बिल्कुल आप लोग एक बार स्टडी कर लीजिए और आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण एग्जाम होगा यूपीएससी का 2021 में 27 जून को है। तो बिल्कुल इसका स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने अपना कमेंट किया था कि सर कुछ यूपीएससी के बारे में बताइए कि एग्जाम कैसे होता है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रेटजी क्या अपनानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बिल्कुल यूपीएससी के बारे में आप लोग को हर चीज बताऊंगा कि कौन से बुक पढ़नी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए और बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़ते रहें। और अभी तो फिलहाल जो एग्जाम है उसको आगे आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अभ्यास करंट अफेयर्स में एक नए नेक्स्ट वीक लेकर। और मैं अगले वीडियो में आप लोग को यूपीएससी के बारे में जितने लोगों विद्यार्थियों ने पूछा है बिल्कुल मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा और बिल्कुल आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।